तुम्हारे क्लास का हर स्टूडेंट केवीपी में अटेंड करता है क्या? नहीं सर। ओके ओके। लाइक पीएनसी में बाकी लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना सीखा है क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। सर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढने का। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं जो। हाँ सर। करेक्ट। उस उन फैक्टर्स का एडिशन ढूंढ रहा है क्या? नहीं सर। ओके ओके। लाइक फॉर एग्जांपल 600 के कितने फैक्टर से ढूंढ सकते हो? उन हाँ सर। सारे फैक्टर्स का एडिशन ढूंढ सकते हो क्या? नहीं सर। ओके। नहीं, जस्ट आस्किंग क्यूरियसली। टीना मैम खारगर के वो सेंटर मैनेजर है क्या? हाँ सर। Okay. कब से बोला है? मंडे से ही बोला है क्या? हाँ सर, 4 अक्टूबर। ओके ओके ओके। देखते हैं, अगर आज सारे सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हो तो आई विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइंस आल्सो। That is correct, Aryan. Very nicely done.
पहले जो गिवन चीज है उसको एक्सपेंड करो सिग्मा को. So it's given that this has been given to us 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square, so on until infinity has been given to us as pi square by 6. And what we need is we need to find ये वाला expression. इसमें n को 1 put करेंगे तो we will get 1 by 1 square. n को 2 put करेंगे तो odd number है denominator में 1 by 3 square plus 1 by 5 square. This is the question basically compressed in sigma's form. So it's given that the sum of the squares of the reciprocals of natural numbers is pi square by 6. And we need to find only the odd numbers. We need to find only the sum of odd numbers. तो बेसिकली ये वाले सीरीज में ना ऑड को अलग कर दो और इवन को अलग कर दो पहले. तो जो गिवन सीरीज है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus dot 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 plus even terms 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square dot dot dot. This has been given to us as pi square by 6. Okay. Now this first bracket is what we need to find. तो उसको कुछ disturb नहीं करेंगे. And second bracket से कुछ common आ सकता है क्या? क्या common आएगा second bracket से? 4/2 square. सही जानवी. 1/2 square common आने के बाद बचेगा क्या? 1 plus 1 by 2. pi square by 6. 1 ही रहेगा पहला टर्म. तो सेकंड टर्म 1 by 2. 2 square. रेसिप्रोकल ऑफ 1 by 2 square, फिर 1 by 3 square एंड सो ऑन. कुछ दिख रहा है क्या? यस सर, सिर्फ ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही आ गया जो क्वेश्चन था यस. ब्रैकेट में. ये वाले एक्सप्रेशन को वी कैन रिप्लेस इट विद pi square by 6. Will you try to do it next? Yes, sir. That said, Mansi Anirudh, I didn't see your text. That's right. Let me just confirm more. अर्नव, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया शायद, चेक करना. आंसर pi square by 6 से ज्यादा नहीं हो सकता अर्नव, क्योंकि सारे स्क्वायर्स का एडिशन ही pi square by 6 है. उनमें आधों का एडिशन उससे कम रहेगा. That's at Ibrahim. That's it, Janvi and Abhinav, Muskan. अरे मुस्कान लास्ट क्लास एब्सेंट थी क्या? Nidish correct, Bhavika correct. That is right. Many of them are sending. The answer is pi square by 8. बस ये सिंप्लीफिकेशन ही करना है. अर्नव चेक करना आंसर आ गया क्या? Yes, sir. कुछ कहाँ मिस्टेक किया? प्लस कर दिया था क्या? हाँ सर. ओके 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 मुस्कान. ऐसा याद नहीं है कि तूने आंसर दिया था लास्ट क्लास, तो इसीलिए पूछा मुस्कान. इधर
बस इट्स फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, सेकंड टाइम से इजी हो जाता है कि सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए तो इवन नंबर्स को आइसोलेट कर दो, या इवन नंबर्स चाहिए तो ऑड नंबर्स को आइसोलेट कर दो अकॉर्डिंगली। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। आई डोंट नो ये तुम लोगों ने बुकलेट में होमवर्क में कभी एनकाउंटर किया कि नहीं। इज 11 a prime number or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's a prime number. What about 111? No, Sir. No, No, sir. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा थोड़े बुक्स में सिंबॉलिकली लिखा है अननेसेसरी, बट स्टिल मतलब दे आर जस्ट राइटिंग an as 1 मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन 1 n टाइम्स, an 1 n टाइम्स लिखा है। तो बेसिकली a2 इज दिस 11, a2 मतलब 2 बार 1, a3 मतलब 3 बार 1, ठीक है। a2 is a prime number and a3 is not a prime number. Okay, now if I ask you a30, is it a prime number? no, sir. No, sir. Yes, किसने बोला, किसने बोला yes? No, sir. नहीं है, Okay, मैंने गलती कर दी। okay, a30 prime क्यों नहीं है? सर 30 times 3 का मल्टीपल बन 30 जाएगा। times 1 है, 3 से 30 डिविजिबल। times 1 है तो prime क्यों नहीं है? सर 3 से डिविजिबल है। सर 3 का मल्टीपल Exactly, बन not जाएगा। a prime as it is divisible by 3. Divisible by 3. Okay. Similarly, if I ask you something like a921, is it a prime? No, sir. So 921 times 1 रहेगा, तो that is also divisible by 3. So that is also not a prime number. Okay. Now the question is to prove, you have to prove that a91 is not a prime. Prove that a91 is not a prime number. That is the question. Give it a try. Prove that a91 is not a prime. Sir, I think हो गया। I'll ask you in 1 minute. Now, if it is not a prime number, to prove that anything is not a prime number, we have to try to prove that it either has a factor
or try to express it as multiplication of two numbers. Somehow if I can express it as multiplication of two numbers, it will not be a prime number. That is of course a casual thing to say. इसको multiplication of two numbers की तरह लिखना मतलब straight away factor guess करना तो of course it's very difficult. So multiply divided by 9 करके Okay. तो फिर 10 raised to power 92 minus 1. Not accurate. 10 raised to power 92 नहीं रहेगा. 1 second sir. इसके पहले किसका हो गया बोला, किसने बोला हो गया? सानी तो मैंने ही बोला था. नहीं बोला क्या? सर मेरा भी हो गया. सर उससे करना है क्या, क्या बोलते हैं, जीपी से? हाँ जीपी से कर सकते हैं, वही बात है. अनिरुद्ध का भी वही इंटेंशन है. इसको जीपी की तरह कैसे लिखे? Like as Sir, in 10 raised to 0 plus 10 raised to 1 plus 10 raised to 1. yes, like 111 can be written as 1 plus 10 plus 10 square. Like 4 ones can be written as 1 plus 10 plus 10 square plus 10 cube. ऐसे 91 को भी लिखेंगे. So this expression is basically 1 plus 10 plus 10 square plus क्या आएगा? 10 का पावर हाईएस्ट 10 to the power 90. 90, करेक्ट. ऐसे लिख सकते हैं. तो ये जीपी हो जाएगा. जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 ले लूंगा, कॉमन रेशियो 10 ले लूंगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 91. 90 नहीं 91 है. हाँ सॉरी. 1 मतलब 10 रेज टू 0 है. 0 से 90 है, 91 टर्म्स है. तो a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो वही sort of Anirudh also is leading to this only. 10 raised to 91 minus 1 upon 10 minus 1. Okay. Is 91 anything special? So prime 13 into 7. 91 प्राइम है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं. 91 के फैक्टर्स क्या है? 13 और 7. 7 and 30. 13 और 7. ओके. तो एक्चुअली 13 और 7 को इन्वॉल्व करने के लिए what we'll do is you can choose either 7 or 13, anyone will do. Say for example मैंने 7 लिया, तो what we'll do is 10 raised to 7 minus 1 से multiply और divide कर रहा हूँ. 10 raised to 7 minus 1 से. Why 10 raised to 7 minus 1 you'll soon understand. Now what I'll do is I'll rearrange it. 10 raised to 91 minus 1 upon 10 raised to 7 minus 1 multiplied with 10 raised to 7 minus 1 upon 10 minus 1. Okay. मैंने इसको अलग कर लिया और बाकी को भी अलग कर लिया. अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है 10 raised to 7 minus 1 by 10 minus 1, इसको वापस सम ऑफ ए जीपी लिख सकते हो क्या? Can you make Yes, it like a sum of a GP? Yes sir. Yes What sir. will- that GP यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 इंटू ले लेते हैं. 1 इंटू, तो उस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ले लूंगा. कॉमन रेशियो कितना है? 10 ही रहेगा. 10. 10 ही रहेगा. कॉमन रेशियो 10 रहेगा. ओके. 1 plus 10 plus 10 स्क्वायर. ऐसे कितने टर्म्स है? 10 raised to 6 तक जाएगा. 8 terms है. 8 टर्म्स नहीं. देखो जीपी का फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 ना. आर रेज टू एन है, 10 रेज टू 7 है, मतलब टोटल 7 टर्म्स ही रहेंगे ना. 7 टर्म्स रहेंगे तो ये कौन सा रहेगा? 10 raised Sorry, to 6. 10 raised to 6. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. What about the first factor? Can you try to express that the first factor also as a sum of a GP? Can you give Yes. it a thought? हाँ सर 13 टर्म्स होंगे. कैसे sum of a GP लिख सकते हैं first factor को? क्योंकि 10 to the power 7 r होगा तो फिर 10 to the power 7 क्या कॉमन रेशियो होगा. Power 7 को R लिया. Yes. 91 को लिख सकते हैं 10 power 7 whole raised to 13 minus 1 upon 10 raised to 7 minus 1, ये 1 into ऐसे इस तरीके से लिख रहा हूँ. तो R कॉमन रेशियो 10 raised to 7 ले लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो जाएगा. 13. 13. तो ये वाला फैक्टर को 1 plus 10 raised to 7 plus 10 raised to 14 ऐसे करके 13 टर्म्स है. 13 टर्म्स है. तो क्या बोल सकते हैं? प्राइम नहीं है फिर. प्राइम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन. ये एक इंटीजर रहेगा फॉर श्योर.
ये भी एक इंटीजर रहेगा. तो we somehow express the given question as product of two integers. We express the given question as product of two integers. Therefore, it is not a prime number. And none of this integer is 1. देखो डाउट है तो पूछो. इसलिए सम से कर रहे हैं. सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए. हो गया सर. Done everybody in the class? एक मिनट. Okay. हो गया सर. Okay. तो इनफैक्ट 91 की जगह और कौन सा नंबर होगा तो भी ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं. सर 21 91 की जगह हाँ या 100 रहेगा तो 100 रहेगा तो भी कर सकते हो क्या. हाँ सर. यस सर. हाँ, या 91 की जगह 100 रहेगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड विथ क्या करने वाले हो. 50 या फिर 2. 50 50 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, मतलब मेनी ऑप्शंस. 25 भी चलेगा. बेसिकली क्या करने वाले हो, 100 के फैक्टर्स करने वाले हो ना. हाँ सर. यस. ओके. तो कैन आई से दैट an composite रहेगा, like this number composite रहेगा if n is composite. यस सर. An will be composite number if n is also a composite number, because you can always split it into two GPs. But an prime रहेगा if n is prime, वो नहीं बोल सकते. Maybe may not be. जैसे कि a3 है, a3 खुद प्राइम 3 प्राइम है बट a3 प्राइम नहीं है. Okay. Next question. Find the value of positive integer n. Find the value of the positive integer n for which the quadratic sigma k equals to 1 to n x plus k minus 1 into x plus k equals to 10n as solutions alpha comma alpha plus 1. थोड़ा सा लेंदी है but still. Find the value of the positive integer n for is the quadratic sigma k equals to 1 to n x plus k minus 1 into x plus k equals to 10 times n has a
solution has solutions alpha and alpha plus 1. सारे आई10 सबके स्टूडेंट सब 11B में ही है क्या रामशी ठाकुर में? सर थोड़े बहुत 11th A में है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है रामशी ठाकुर से, पता है क्या? सर पता नहीं सर, क्लास कभी फुल अटेंडेंस में नहीं होती है। ओके अच्छा, हाँ तुम्हारा क्लास भी होता है ना। सर 15-16 होते सर, तो मुझे नहीं पता। 15-16 तो बहुत कम है एक्चुअली, मुझे लगा बहुत ज्यादा लोग है बिकॉज हर हाउस में थोड़े थोड़े है। सर 50 होना चाहिए आई थिंक, ऐसा कुछ तो, बट आई एम नॉट श्योर। तो 50 के 15 लोग ही अटेंड करते हैं क्या? हाँ सर, उसमें से भी बहुत लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। रेस्पॉन्ड तो क्या, रेस्पॉन्ड में तो ऑनलाइन में कितने कम लोग करते हैं, सिर्फ Yes, sir. 10-15% लोग ही करते हैं। केवीपी में पीएनसी भी हुआ है क्या? सर बहुत कम। लाइक क्या क्या हुआ है पीएनसी में? सर जो लाइक उस दिन वो मतलब बस डिजिट्स का हुआ थोड़ा, उसके बाद थोड़ा और हुआ। Okay. तुम लोग लाइक पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं हुए सर के में, मतलब बस Like- टॉपिक्स हुए। ओके ओके, एन फैक्टोरियल पे क्वेश्चंस है क्या? अच्छा, लाइक एनसीआर एनपीआर ये सब जानते हो क्या? हाँ 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 हाँ। एक क्वेश्चन देने वाला था, फिर ठीक है कम ही लोगों ने किया है तो। सबसे पहले इस सिग्मा को टैकल कर लो। Sir, 1 minute. Sure, it's a lengthy सर question. होने वाला सर एक। Yeah, I'm just writing first few steps only. लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं किया, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, इतना तो मिनिमम है।
फिर सिग्मा की प्रॉपर्टीज यूज करो तो सिग्मा कैन बी सेपरेटेड. एक एक को इवैल्यूएट करना सिग्मा. पहला सिग्मा तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर सिग्मा 1 बनेगा विच इज n. n x square is the first term. Do you by chance remember summation of odd natural numbers? Sigma 2k minus 1 याद हो गया क्या? n square. n square. n square. Square. Nice to know. अगर किसी को याद नहीं है तो you can of course take x common, sigma 2k sigma 1 अलग अलग से करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो n square आता है. फिर बाकी दोनों फॉर्मूले है. You can cancel n and then थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और कोई बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आएगा. So 3n x square plus 3n square x plus n cube. n भी कैंसिल हो जाएगा ना, n हाँ कॉमन सर आ जाएगा ना. ठीक है. से 3x square plus 3nx plus n square minus n square is equal to 31. plus n square equals to 31 बोला. Yes, sir. Is Okay. equal to 0. huh? Fair enough. So this is the quadratic which we have gotten. इस क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या कमेंट किया है? That is right, मानसी. Consecutive roots. हाँ, इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है अल्फा और अल्फा प्लस 1 है. So what can be surely said about the roots? Product of the prime क्या क्या? the product and sum of the roots n के terms में. Sir, प्रोडक्ट एंड सम difference से one ज्यादा है. हाँ, प्रोडक्ट एंड सम से ज्यादा डिफरेंस पे फोकस कर लो.
Yes, sir. तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद है? डिफरेंस ऑफ द रूट्स रूट डी बाय Mod of root d by रूट डी बाई ए। तो इस क्वेश्चन में रूट डी बाई ए का वैल्यू 1 दे रखा है। आगे बढ़ो फिर, रूट डी बाई ए इक्वल्स टू 1 करना है। रूट डी बाई ए इक्वल्स टू 1 और रूट डी इक्वल्स टू ए और डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। That's right, Vedant. That's right, Janvi. जानवी तो शोम सर के क्लास में बहुत इंटरेक्ट करती है क्या? अर्नव करेक्ट, आर्यन करेक्ट। So हम लोग को n की वैल्यू निकालनी है या रूट्स की वैल्यू निकालनी और किसकी? नहीं, एन 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 है? का अच्छा value। ठीक है। देखो d इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अपर्णा पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है n। अच्छा तो सर काफी- इसका हाँ, जस्ट एक ही या है। या वैसे भी n नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n है। तो यस सर। दैट्स राइट निधीश। b square minus 4ac should be equals to 9। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो शायद इजी सा इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा ना, सिर्फ n स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग आ जाता है शायद। Yes, sir. N square equals 121. Thanks. n square equals to 121 implies n equals to only 11 because n is a positive integer। थोड़ा सा लेंदी सा था बट इट वाज नॉट वेरी टफ इन माय ओपिनियन। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिग्मा के फॉर्म में दे रखा है और डिफरेंस ऑफ द रूट्स 1 बोलने की जगह भी ऐसे बताया है। तो these things you have to focus। रूट्स अल्फा अल्फा प्लस 1 दे रखा है। आगे जाके you might encounter roots being sin theta and cos theta। If the roots are sin theta and cos theta मतलब एक रूट अगर अल्फा एक रूट बीटा है, then you have to apply the condition that alpha square plus beta square is 1। alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta। वो सब भी करना पड़ेगा। मतलब sec theta cosec theta, sorry sec theta cosec theta या sec theta tan theta, ऐसे कुछ भी रूट्स हो सकते हैं। तो वो उस पे रिलेशन क्या है सोच के अकॉर्डिंगली कंडीशन अप्लाई कर दोगे। क्वाड्रेटिक में ग्राफ्स पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं नहीं सर। सर, सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट खत्म किया, फिर कल इनइक्वालिटीज कर। क्या खत्म किया? सर लास्ट क्लास लोकेशन ऑफ रूट नहीं, हाँ सॉरी कॉमन रूट्स कर रहे थे, उसके लोकेशन बाद ऑफ रूट्स खत्म कर दिया? नहीं नहीं सर, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स खत्म कर दिया एंड देन हाँ, उसके बाद इनइक्वालिटीज कर रहे थे अभी कल वाली क्लास में। ओके। इनइक्वालिटीज में मतलब स्क्वायर रूट वाला या वेवी कर्व वाला या? सर वेवी कर्व में वेवी कर्व वाला। लॉग वगैरह मॉड वगैरह डाल के। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मिसलेनियस।
हो गया तो बताना ये हो गया सर। एवरीबॉडी। किसी को डाउट है क्या इस Yes. क्वेश्चन में? ओके एक और क्वेश्चन है, जस्ट न्यू लैंग्वेज वंस अगेन। क्वेश्चन ऐसा है, I into J इसको फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन सम टाइम। पहले तुम लोग खुद एनालाइज करने की कोशिश करो। डबल सिग्मा है, डबल सिग्मा I into J, और दोनों सिग्मास के नीचे इंडिविजुअली कुछ नहीं लिखा है, बट दोनों सिग्मास के नीचे कंबाइंडली ये लिखा है, I 1 less than or equals to I less than J less than or equals to N। सर क्या करना है सर? इसको सॉल्व करना, इवेल्युएट दिस। इवेल्युएट दिस। पहले इसको डिसिफर करने की कोशिश करो, फिर आई विल हेल्प यू। ये सब एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम में ज्यादा आते हैं बाद में, बट वो आज ये वाला एग्जांपल इज जस्ट अ ट्रेलर। इसका आंसर मुझे याद नहीं है, बट आई वांट टू डिस्कस द मेथड। किसी से हो गया तो जरूर बताओ। Okay, basically I और J are some integers, natural numbers। दोनों I और J 1 से n के बीच में ही है, लेकिन I का वैल्यू जो भी रहेगा J का वैल्यू उससे ज्यादा होना चाहिए। J का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हाँ हाँ बोलो बोलो मानसी। Sir, how will i's value be greater than j's value? I's value is less than J's value. J is more than I was what I was। Yes, sir. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मतलब लेट मी शो यू वेरी इजियर वर्जन। डबल सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू I लेस देन J लेस देन इक्वल्स टू 3 ले लेता हूँ, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल केस। n की जगह 3 लिया मैंने, तो n की जगह 3 लिया, तो अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे कैसे टर्म्स मिलेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। I and J 1 और 3 के बीच में चूज करना है, और I जो है J से कम होना चाहिए। तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स दैट यू कैन राइट I into J के? 1 into 3, 2 into 3। 1 into 3, 2 into 3, that's all। 1 into 1 into 2. 1 into 2 भी तो हो सकता है। Yes, sir। 1 into 2, 1 into 3, बस दो ही क्या? 2 into 3 Or 2 into 3. हाँ 2 into 3 भी।
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नहीं, बस इतना ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 टर्म्स के एडिशन होगा। ओके, नाउ पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? आई होप एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से करना है कि आई का वैल्यू जे से कम ही होना चाहिए। ओके, नाउ ये क्वेश्चन तो टफ है, बट कैन यू गाइस बाय चांस can you be able to solve this equation I equals to 1 to n, j equals to 1 to n, I into j? Yes, sir. इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? Yes. हाउ? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें दोनों सिग्मा अलग अलग है, j के लिए एक सिग्मा है, i के लिए एक सिग्मा है, i into j। इसको कैसे पहले सॉल्व j करोगे? नीचे है तो i को कांस्टेंट लेना है, फिर j को सॉल्व करेंगे, यानी j into j plus 1/2। That is sir. right, Anirudh. What he's saying is first sigma के लिए I into j है, j is 1 to n, मतलब ये I is treated like a constant for this sigma, for the internal sigma. Then this I can be brought outside. So this question is same as sigma I equals to 1 to n I into sigma j equals to 1 to n j. Okay, तो इस इन दोनों का एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? सिग्मा j equals to 1 to n j n into n plus 1/2। Oh, n into n plus 1 by 2, and what about the other one? same. Of Same. course, same, n into n plus 1 by 2. So the answer is n into n plus 1 by 2 the whole square. Now इसका आंसर बोलो। So j cannot be equal to 1, right? हाँ हाँ हाँ, J yeah, cannot of be course, equal to 1. of course. In this question, j cannot be equals to 1. But I am talking about some other question, जिसमें मैंने i less than j को रिमूव ही कर दिया। ये लिखा है, i के लिए अलग से लिखा है, j के लिए अलग से लिखा है। तो मैं ये कह रहा था कि इस वाले में ये वाला आंसर बड़ा है कि ये वाला गिवन क्वेश्चन बड़ा है? विच इज मोर इन वैल्यू? The second one. Second one is more in value. Why? तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों n तक जा रहे हैं। हाँ, हाँ, दोनों sir. n तक जा रहे हैं। Okay. Can I say every term that is occurring in this expression I into j, that will also occur in this expression? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. Okay. Do more terms also occur? Sir, each term occurs twice. Okay. What are the extra terms that are occurring? Sir, the cases where I is equal to j. Cases when I equals to j. बस वही एक्स्ट्रा है क्या? और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है क्या? सर, और 2 बार काउंट हो रहे हैं ना वो फर्स्ट वाले इसके। That is right, Prabhas. देखो, others also try to understand. What he's saying is ये जो expression है जिसको हमें solve करना आता है, this involves the values in which I are less than j, sum of terms which are in which I is less than j. This involves the terms in which sum of terms in which I is greater than j, and also involves the terms in which sum of terms in which I is equals to j. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Everybody in the class. ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले में i लेस देन j भी रहेंगे, i ग्रेटर देन j भी रहेंगे, और i इक्वल टू j भी रहेंगे। हमें ढूंढना है only terms in which I is less than j. So this is the term, this is what I am interested in. अच्छा, now I less than j वाले terms ज्यादा रहेंगे कि I greater than j वाले terms ज्यादा रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे। कैसे? तो मल्टीप्लिकेशन है ना, कैसे भी लिख सकते तो मतलब वो मतलब I लेस देन j, मतलब कभी ना कभी अगर मेरे पास 2 into 3 आया इसमें, तो इसमें जरूर एक नंबर 3 into 2 3 into रहेगा। इसमें जो भी नंबर रहेगा 1 into 3, तो इसमें भी एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा 3 into 1। तो इसका हर नंबर जो भी रहेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो इन सारे नंबर्स के एडिशन और इन सारे नंबर्स के एडिशन सेम ही रहेगा। तो i लेस देन j का वैल्यू s अगर होगा, तो i ग्रेटर देन j वैल्यू का भी s ही रहेगा। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू मोर टर्म्स। i इक्वल्स टू j, मतलब i इक्वल्स टू j मतलब कौन से टर्म्स मैंने स्किप कर दिए दोनों में भी? 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक n स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हाट आई नीड इज s। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर इज बेसिकली 2 times s प्लस ये वैल्यू कर सकते हो क्या सॉल्व? n plus 1 into n, That's 2n it. plus 1 by 6. That's it. So we need s. So finally s is basically n into n plus 1 by 2 the whole square minus this divided by 2. सर ये सॉल्व तो हो गया, बट जब हमें सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब उससे इससे इक्वेट करके
सब्ट्रैक्ट वगैरह सब कैसे करें? वही मैं और एक मेथड मतलब और एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। फिलहाल के लिए तो ये तरीका समझना। आई जस्ट टेल यू अनदर वे टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। पहले इसको लिख लेना। तो इनफैक्ट बस इतना याद रखो, आगे जाके बायनॉमियल थ्योरम में सेम कॉन्सेप्ट आएगा। जब i लेस देन j का रेस्ट्रिक्शन आ जाए तो रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दो और उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, i लेस देन j, i ग्रेटर देन j, एंड देन रिमेनिंग इज i इक्वल्स टू j। और by symmetry i less than j and i greater than j are the same. By symmetry is something which I am using. जानवी तूने भी यही किया क्या? नहीं सर। Okay. तेरा करेक्ट है कि रॉन्ग है या? सर यही है जो आपको आंसर है। Okay. I'll just discuss the other way also. पहले इसको लिख लेना। Therefore s equals to n into n plus 1 by, कैसे किया जानवी वैसे? सर I is from I greater than equal to 1 less than n, j greater than 1 less than equal to n, तो फिर I into j को 1 plus 2 plus 3 till n का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस मतलब n स्क्वायर तक, उसके बाद से सॉल्व कर दिया। Okay. तो मतलब how did you reach there वही है। सर ये चीज आ जाती है जो लास्ट में लिखा है। हाँ मतलब मैं अग्री कर रहा हूँ कि तू करेक्ट कर, यही किया तूने। जस्ट वो थॉट प्रोसेस क्या है फॉर अदर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड। तूने इसका स्क्वायर माइनस एक क्यों किया? सर j ग्रेटर देन 1 दे रखा है, i दे रखा है, तो फिर j 1 नहीं जाएगा, j ग्रेटर देन 1 होगा और i मस्ट बी लेस देन j, तो i की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होने वाली है। i की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होगी, दैट इज करेक्ट। हाँ सर, तो फिर सर पहला टर्म जो होगा लीस्ट वाला वो 1 into 2 होगा और मैक्सिमम टर्म होगा n-1 into n होगा। करेक्ट, उनका तो एडिशन। फिर हाँ सर 1 into 2 plus 2 into 3 ऐसा till n-1 into n। और बीच में 1 into 4 1 into 7 वो भी आएंगे। सर हाँ बोलना इब्राहिम। सर आप फिर से एक और बार जरा समझा हाँ सकते हो? हाँ मैं समझाता हूँ एक और बार। पहले एक बार लिख लिया क्या ये? आई जस्ट नीड सम मोर स्पेस ऑन द बोर्ड। बस इसको जस्ट कॉपी कर लो, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। और किसी ने कुछ भी सोचा तो बताओ। जानवी तूने 1 into 4 1 into 7 वो मिस कर रही है क्या? एक मिनट। So yes, some of the products two taken at a time है ना? Yes, that is right, Anirudh. तो हाँ सर आप कुछ कह रहे थे। बोलना जानवी। सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ तूने जैसे किया उसमें 1 into 4 1 into 7 वो स्किप हो गए क्या? सब पता नहीं सर, ऐसा हो गया सर, आंसर आ गया लेकिन रीजन नहीं पता। ओके तो फिर हम डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं ना? जरूर कर सकते हैं अनिरुद्ध। ये हो गया क्या एवरीबॉडी? लिख के एटलीस्ट। Yes, sir. ओके नाउ देखो what Anirudh is saying is if I consider 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 until n the whole square, इसका square we can do it as a square plus b square plus c square 1 square plus 2 square plus 3 square so until n square plus 2 times क्या आएगा वो याद है क्या ये फॉर्मूला? हाँ सर ये किया मैंने। हाँ सर इसमें 1 into 4 आता है। कितना क्लियर एक्सप्रेस करती है यार तू। Now 1 plus 2 plus 3 so on until n का square equals to 1 square 2 square so until n square plus 2 times क्या आएगा? सर सबका सम प्रोडक्ट 2 at a Sum time। taken 2 at a time. Two at a 2 times क्या आएगा? 1 into 2 आएगा, 1 into 3 1 into 4 1 into 5. तो in fact 2 times my question only. ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
So what I need is the question, of course. So this is the answer, n into n plus 1 by 2 the whole square minus squares ka addition divided by 2, which is the same expression which Janvi and Aniruddha are trying to tell. Okay, just various ways to interpret the same thing. बट जो फर्स्ट मेथड बताया था वो एक्चुअली सेम कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आगे बनेबल में यूज करेंगे, तो इसीलिए मैंने वो वाला फर्स्ट बताया. तो मैंने ये बताया इब्राहिम कि विदाउट restrictions have terms in which I are less than j and I are greater than j as well as I are equal to j. That is all which we are trying to say. Without restrictions मतलब I less than j का restriction हटा देंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो विदाउट restrictions involves terms in which I is less than j, terms in which I are greater than j as well as I equal to j, and we need one of them, and it happens to be that I less than j का वैल्यू और I greater than j का वैल्यू सेम होगा. क्यों सेम होगा? Let me show you in another manner. वो समझा सर सेम क्यों? क्योंकि I और J सिमेट्रिक है. हाँ Yes, सर. सिमेट्रिक है, करेक्ट. एक और तरीके से भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको. ये लिख लिया कि नीचे वाला पार्ट, आई जस्ट वांट टू इसी सिमेट्रिक को ऐसे मतलब डायग्रामेटिकली भी विजुअलाइज कर सकते हो. लाइक क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं. ओके, ये एक स्क्वायर बनाया है n बाय n का स्क्वायर. इस पूरे स्क्वायर का एडिशन कर सकते हो क्या? यस सर. स्क्वायर के हर टर्म्स का एडिशन कैसे करें? इन सारे टर्म्स का एडिशन सर ये जो वर्टिकल कॉलम्स का एडिशन करके प्लस करते हैं. चलेगा, फेयर एनफ. वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसे कि हॉरिजॉन्टल जगह नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ. फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम का एडिशन क्या होगा? फर्स्ट रो का एडिशन, आई मीन n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 only, because it's just sum of natural numbers 1 2 3. What about the second column? So n into n plus 1. हाँ, 2 times कॉमन ले. n into n plus 1 by 2. And third row का एडिशन होगा 3 times n into n plus 1 by 2. ऐसे लास्ट रो का एडिशन होगा n times n into n plus 1 by 2. तो फिर इन सब का एडिशन करना है, तो n into n plus 1 by 2 कॉमन आ जाएगा. हाँ सर. फिर 1 2 3 so until n. ये समझ में आ रहा है ना? यस सर. नाउ ये जो स्क्वायर में है, ये क्वेश्चन में कौन से टर्म्स चाहिए इसमें से? क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टेड इन 1 into 2 because I has to be less than j. We are interested in 1 into 2 as well as 1 into 3, 1 into 4, 1 into n. बस इतने ही, क्या और कोई which we are interested in? 2 into 3 वो सब बस. 2 into 3, 2 into 4, ऐसे 2 into n also, as well as 3 into 4 and on. ठीक है, तो इस पूरे स्क्वायर में से अभी देखो, ये जो अपर, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल जैसा टर्म बन रहा है, दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. इन सारे टर्म्स का एडिशन इज द क्वेश्चन. ओके, इन सारे टर्म्स का एडिशन इज सेम एज व्हिच अदर टर्म्स? नीचे वाला जो ट्रायंगल है डायगोनल को छोड़ के. क्योंकि 1 into 2 का वैल्यू 2 into 1 का वैल्यू सेम है, 1 into 3 का वैल्यू और 3 into 1 का वैल्यू सेम है. तो ये नीचे वाला ट्रायंगल का एडिशन का वैल्यू भी सेम एज दिस ही रहेगा. ठीक है, और बच गए कौन से टर्म्स? डायगोनल, ये डायगोनल वाले स्क्वायर के डायगोनल वाले टर्म्स बच गए. तो डायगोनल वाले टर्म्स के एडिशन 1 square 2 square 3 square हमें आता है.
तो सिर्फ ट्रायंगल का वैल्यू ढूंढना है तो क्या करना चाहिए? पूरे स्क्वायर का एडिशन जो हमें पता है माइनस ये डायगोनल्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि वही चीजें जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं। Yes, समझ sir. गया सर। ठीक है। वो सिमेट्री है, आई लेस देन जे का वैल्यू आई ग्रेटर देन जे का वैल्यू सेम ही रहेगा। आई इक्वल टू जे वालों प्रॉब्लम है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिए। हो गया सर। इसको और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये जो तरीके के यही फास्ट है। और कॉम्प्लिकेटेड तरीका करना है तो ऐसे कर लो, दोनों सिग्मास को स्प्लिट कर सकते हैं। स्लाइटली सोचो, लाइक जानवी सिंह, आई का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 और मैक्सिमम वैल्यू n-1 n-1. तो सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, आई का वैल्यू 1 से n-1 तक ही रहेगा। अभी सोच के बताओ जे का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? 2. हाँ, 2 इज राइट। टू बी मोर स्पेसिफिक, कैन आई से जे का मिनिमम वैल्यू आई प्लस 1 रहेगा? Yes, sir. जे जो है आई से ज्यादा है तो जे का मिनिमम वैल्यू आई प्लस 1 रहेगा। तो आई प्लस 1 से कहां तक जाएगा? n आई इंटू जे। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या सम को? Yes, sir. फर्स्ट ये आई जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर सिग्मा जे करेंगे। सिग्मा जे n इंटू n+1/2 यूज नहीं करेंगे, सिग्मा जे करेंगे i +1 से लेके n तक। सिग्मा n माइनस सिग्मा i। हाँ, सिग्मा n माइनस सिग्मा i भी कर सकता है। तो वो जो वैल्यू है फिर उसको सिग्मा करना है। ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड और नॉट। वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू इंडिविजुअल सिग्मास आल्सो, रेस्पेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ठीक है, नहीं समझा तो ये वाला मेथड से इंपॉर्टेंट है इधर में। बहुत ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं सर। ठीक है, चलेगा। तो थोड़ा ऊपर जा सकते क्या था, थोड़ा और टफ। हाँ हाँ, कर ही रहे ना। टफ मतलब क्या जानवी? मतलब हिले ही ना ऐसे क्वेश्चंस क्या? हाँ सर वो भी चलेगा। करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करके भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री और टेलीस्कोपिंग सीरीज मिक्स करके देता हूँ। ये हो गया तो बताओ। हो गया सर। एक सेकंड सर। ओ, Yes, sir. हो गया. ठीक है, कुछ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं अगर इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग कि एक सम भी नहीं हो रहा है। ये कैसे करना है बस ये बताओ। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ऐसे अप टू n टर्म्स का एडिशन। सर जनरल टर्म करके करना है क्या? यस, कैसे करना है जनरल टर्म करके? सर पहले tn लिखेंगे फिर sn लिखेंगे। करेक्ट। tn क्या होगा या tr Sir, क्या होगा? n into n+1 into n तो plus n 2। plus 2। यस, r into r+1 into r+2 सिंपल। तो sn इज बेसिकली सिग्मा ऑफ दिस। सिग्मा ऑफ दिस मतलब इसको मल्टीप्लाई करके r+1 r² + 3r+2। तो ऐसे करके सिग्मा इसका हो जाएगा और इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। सिग्मा r³ सिग्मा r² एंड सिग्मा r। इतना तो समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी इन द क्लास?
Yes. Yes, sir. Okay, this is the most basic type of question. Okay, now यहाँ पे इसको सॉल्व करने के ना थोड़ा सा एक और मेथड है, वीएन मेथड करके बुलाते हैं, मतलब इट्स फिर नाम में इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. नाउ what they used to do is टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 2 3 4 है, मतलब ये सीम्स अननेसेसरी बट फिर भी मतलब बेटर टू नो. 2 3 4 है. 2 3 4 ना यहाँ पे 3 टर्म्स है. there are 3 terms in this expression. इनफैक्ट 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. इसको 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखो. 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एज इन जस्ट कंटिन्यू द सीरीज. 2 3 4 को लिखूंगा 2 3 4 5. ठीक है, 2 3 4 5. I have added an extra number. आगे 5 की तरफ, 4 से आगे. I can add an extra number 2 के सामने भी. मतलब 2 3 4 5 लिख सकते हो. और यहाँ पे 1 2 3 4. What I'm trying to say is 2 3 4 को तो कॉमन ही रखना. एक टर्म आगे लिखो और एक टर्म पीछे भी लिखो. नाउ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये क्वेश्चन ही है क्या? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इज इट द क्वेश्चन ओनली? Yes, sir. No, sir. हाउ इज इट द क्वेश्चन? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यही है क्या? अच्छे से सोचो अदर्स. It's 2 3 4 square. 2 3 4 कॉमन निकाल देंगे. दैट इज राइट. 2 3 4 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल दो. 2 3 4 into 5 - 1 आएगा ना. 5 - 1 विल बी 4. इट्स नॉट द सेम. सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपॉन 4 करके लिखता हूँ. नाउ इज इट द सेम? Yes, sir. Okay, now can you write this also in a similar fashion? 3 4 5 को Yes, sir. can you try to predict? 3 3 4 4 5 5 6 minus 6 लिख दिया. yes, एक एक्स्ट्रा नंबर माइनस 2 3 4 5. 2 3 4 5. 2 3 4 5. ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या होगा? 5 5. बाय 5 5 4 कैसे 4 आएगा? 4 4 है ना. 6 4 minus 2. Yes, 6 sir. minus 2. Okay, now nth term भी लिख लेते. up to n terms बोलाते. nth term was n into n plus 1 into n plus 2. Can you write the nth term also in a similar fashion? N into n plus 1, n plus 2, n plus 3. n into n plus 1, n plus 2, एक और नंबर n plus 3 ऐड किया, माइनस N minus 1. n minus 1 n N n plus plus 1. 1 n plus 2 By common. divided by 4. Can you write the first term also? 1 2 3 को 1 2 3 4 by 4. 1 2 3 4 By 4. माइनस 0 हो गया लकीली, डिवाइडेड बाय 4. अच्छा, नाउ इस सीरीज को ऐड करेंगे तो कैन यू सी द टेलीस्कोपिंग? Yes, sir. कैसे? The plus 2 3 4 minus 2 3 4 5 by 4. है और यहाँ पे माइनस 2 3 4 5 है. फिर यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी माइनस 1 2 3 4 है. कैंसिल, मतलब लेट मी राइट इट वन अंडर द अदर, मे बी दैट विल विजुअलाइज यू. 1 2 3 4 माइनस 0 हुआ. सेकंड वाले में 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4. थर्ड वाले में 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5. ऐसे करके लास्ट टर्म ये है. इन सबको ऐड कर रहे हैं तो देखो कैसे कैंसिल हो रहा है. फाइनली बचेगा क्या? N into n plus 1, n plus 2, n plus 3 by 4. n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4. In fact, this is only the answer. Just did you understand the second method? Yes, sir. एक मेथड तो जो तुम लोगों ने बोला जनरल टर्म लिख दिया और सिग्मा लिख दिया. ऑफ कोर्स एग्जाम में वही करो, बट उसमें क्या है कि सिग्मा आर क्यूब सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर आएगा, फिर एलसीएम लोगे तो इवेंचुअली सिंपलीफाई करके यही बन जाएगा. यस, बताओ क्या बता रहे थे? Somebody was asking me a question. They're just appreciating the method. Okay. It's not my method. Holland Knight का मेथड है. तो भी मस्त है. हाँ, वही 100 years पुराना मेथड है. Let me give you another question. मतलब टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाने की कोशिश किए, एक टर्म आगे एक टर्म पीछे लिख के फिर सब्ट्रैक्शन.
लिख लो दूसरा मेथड. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. मेथड का नाम ऐसे vn मेथड करके उसमें लिखा हुआ था. v सफिक्स n, मतलब उसमें और कॉम्प्लिकेटेडली एक्सप्लेनेशन दिया है, बट आइडिया वही है कि मतलब इस टर्म का नाम tn लिया है, इसका जनरल टर्म का नाम vn लिया है, फिर ऑब्जर्व दैट vn और vn माइनस 1 का एडिशन सब्ट्रैक्शन tn है, ऐसे करके मतलब दे हैव यूज्ड मोर सिंबल्स, बट आइडिया वही है कि एक टर्म आगे एक टर्म पीछे लिखना है. टेलीस्कोपिंग सीरीज बना रहे हैं. इसको सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं एक्चुअली. उसमें ना थोड़े से बायनोमियल थ्योरम यूज होता है. तो वही बायनोमियल थ्योरम वाला मेथड कितने लोगों को आता है बायनोमियल थ्योरम? सर मुझे अच्छा, कितने सर लोगों मुझे को उससे अच्छा कितने लोगों को नहीं आता? मुझे नहीं आता. निधीश, मुझे नहीं आता. ध्रुव. मुझे भी नहीं आता. नहीं आता सर. ओके ओके, काफी लोगों को नहीं आता तो I'll skip that. जिनको बायनोमियल थ्योरम नहीं आता बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, मैं बायनोमियल थ्योरम के बाद समझा दूंगा. वैसे जिनको आता है, डू यू गाइस नो NCR प्लस NCR माइनस 1? इसका कोई फॉर्मूला बताया कि क्या NCR सर? NCR प्लस NCR माइनस 1. n+1 CR. दैट्स राइट अनिरुद्ध. ठीक है, हम बाद में करेंगे. हाँ, n+1 CR. हाँ हाँ. ठीक है, बाद में बताता हूँ. few of them will be left out. ठीक है, there are much more better methods also. इधर erase कर दूं क्या ये? हाँ सर हो गया. Just for the practice sake एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 1 2 3 4 plus 2 3 4 5 plus 3 4 5 6 up to n terms. Just extending it to one more number. Blur हो गया, but the numbers are the same. 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 and so on up to n terms. तुम्हारे फ्रेंड्स कोई दूसरे इंस्टीट्यूट्स में है, पता है क्या? हाँ सर. Like हाँ सर. how is the सर एलन portion? है. Okay, how is the portion going relative to them? सर I अभी guess आई almost- थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज ही चल रहा है सर. आई थिंक सर Okay, okay. पेस में तो वो लोग आगे है, लाइक उनका बायनोमियल थ्योरम चालू हो गया और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पूरा हो गया और वो लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, कुछ तो ऐसा है. लेकिन उनका हम लोग का हर एक सब्जेक्ट में आई थिंक 2 चैप्टर्स आगे ऐसा कुछ तो है. Okay, okay, okay. इसमें ना बहुत सारे अलग अलग बैचेस है तो. सर फिटजी में उन लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे. हाँ, अरे वो फिटजी बहुत फालतू तरीके से पढ़ाता है. मतलब एजन फिटजी वाले ना बहुत ही जल्दी करा देते पोर्शन, और फिर उन लोगों को टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना रहता है. फिटजी वाले तो बहुत फास्ट जाते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट जाते हैं. और आरबीडी क्या है? रोटेशनल क्या मानसी? रोटेशनल rigid body dynamics. कौन सा डायनेमिक्स? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. ओके विजिट पॉइंट. Yes sir, उसमें rotation वगैरह. ओके. हाँ, फिटजी वाले तो बहुत ही फास्ट कराते हैं. और
इसीलिए वही बात, उनको बेसिक बेसिक कराते, क्लास में हाई लेवल क्वेश्चंस कराते ही नहीं है। उनका मॉड्यूल भी बहुत इजी रहता है, सीधा उनका टेस्ट पेपर टफ रहते हैं लास्ट में। फिटजी का टेस्ट सीरीज एक आता है, आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं। हाँ सर, Yes, sir. AITS। उनका हाँ AITS, उनका AITS फेमस है, तो दे जस्ट वांट टू स्टार्ट AITS द फर्स्ट इन द कंट्री। फिटजी को फॉरगेट IITJ बोलते हैं, FIITJ। तो और उनके ना एक्चुअली सारे सॉल्यूशंस भी रहते हैं हर चीज का, तो कोई भी डाउट पूछो तो बोलते हैं सॉल्यूशन रेफर कर लो एंड ऑल। आई डोंट नो, तुम्हारे फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं। दैट्स इट आर्यन। तो मेरा गलत है? हाँ सर, मेरा भी गलत है क्या? आई डिड नॉट सी एक्चुअली, वो मानसी के मैसेज के बाद देखा नहीं। ओ सॉरी, प्रभास जानवी करेक्ट हो यार। जानवी 2 आंसर्स भेजे, सेकंड वाला करेक्ट है। नहीं सर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो। ओ अच्छा अच्छा। और बाकी इंस्टीट्यूट्स कैसे जूम पे लेते हैं कि किसी और में लेते हैं? सर Zoom। एलन का तो खुद का ऐप है। ओके ओके, हाउ इज इट? सर सुना है AI अच्छा है, और खुद Okay. एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके ओके। और कोई बेटर सॉफ्टवेयर है क्या लाइक जूम से? सर एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो मोर और लेस जूम जैसा ही है। ओके ओके। एक किसी ने बोला माइक्रोसॉफ्ट ही है शायद, या तो जिसमें क्लासरूम्स का कुछ तो है, जिसमें असाइनमेंट्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं। सर गूगल क्लास। गूगल मीट होगा। Google होगा गूगल सर। क्लास है। ओ गूगल मीट है, हाँ हाँ। वो ट्राई किया क्या तुम में से किसी ने? सर वो बेस्ट लगता है मुझे तो, यस सर, लास्ट ईयर स्कूल में वही था। अच्छा है क्या वो? बहुत अच्छा है सर। हाँ सर, अच्छा है। ओके ओके ऐसा नहीं सर, क्लासरूम क्रिएट करके उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो सारे असाइनमेंट सबके एक जगह रहेंगे और समथिंग। हाँ सर, सब ऑर्गेनाइज होता है अपना। देखते हैं, अगर वापस से लॉकडाउन होगा तो नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल स्टार्ट द गूगल क्लासरूम्स और समथिंग। दैट्स राइट नितीश। ओके, इन सबका एडिशन फिर हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट द आइडिया बेसिकली। फिटजी में एक सर है, मतलब आई डोंट नो, ठीक है अभी वीडियो सब रिकॉर्डिंग है तो क्या बोल सकते हैं नाम। तो फिर सब यूट्यूब पे जाने वाला है। हाँ हाँ वही, सर। ठीक सर है। आपने फॉरगेट IITJ बोल दिया। हाँ वो तो क्या, वो तो यूनिवर्सली सबको पता है सारे टीचर्स अक्रॉस द कंट्री को। सर जो फिटजी वाला होगा वीडियो देख रहा होगा सर, वो डिप्रेशन में पड़ जाएगा। नहीं उसको भी पता है अरे फिजी, मतलब हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था, मतलब बाकी बाकी सारे क्लासेस से 4 महीने पहले पोर्शन का खत्म हो जाता था उनका। सर 4 महीने? हाँ, उनका जुलाई में ही खत्म हो जाता था, बाकी सब लोग अक्टूबर तक करते थे। इतनी जल्दी करके लाइक करेंगे क्या वो? लाइक बाकी आधा साल क्या करेंगे? टेस्ट पेपर्स देते रहते हैं, और बाकी आधा साल वो लोग सारे बुकलेट्स जो छूट गए उनके वो सब सॉल्व करते रहेंगे वो। तो वही, उसमें एक सर है, वो पहले पेस में भी थे वो, अभी वो हेड है कुछ तो फिटजी के, तो बहुत फेंकते हैं वो। तो एक बार मैं पेज पे मिला था, तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि उन्होंने ही टेलीस्कोपिंग सीरीज डिस्कवर किया था ऐसे करके फेंक रहे थे वो, तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम फेंक हुए। ठीक है, तुम लोगों ने अभी एनकाउंटर नहीं किया ऐसे, बट ऑफलाइन में एनकाउंटर करोगे, थोड़े थोड़े सर ऐसे रहते हैं। सर सर इतना ऑफलाइन फास्ट देंगे? सर मतलब बिलीव कौन करेगा सर कि उन्होंने इन्वेंट हाँ, तो किया? स्टूडेंट्स को तो वही ना। अरे मतलब स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम टेलीस्कोपिंग सीरीज बताया और बोल दिया कि मैंने ही डिस्कवर किया, ये मेरा ही मेथड है, तो क्या बोलेंगे और अगर झूठ भी बोल दिया तो स्टूडेंट्स थोड़ी क्वेश्चन करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो करके।
हाँ सर वो बात भी सही है आपकी। सही है। इधर ये वाला सीरीज इस टाइप में और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, बट ठीक है वो बुकलेट में एनकाउंटर करोगे तो सही रहेगा। सर फिर आपने बताया नहीं, आपका मेथड नहीं है। नहीं, अरे वो हॉलनेट बुक में, हॉलनेट बुक तो कुछ तो 1920 या 1910 1910 में पब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम। तो इधर एरेज कर दूं क्या सब? सर ये Done? सब एडवांस्ड का है ना या फिर हाँ मेंस हाँ, का? नहीं एडवांस का ही है। मैं एडवांस लेवल वही को ही फोकस कर रहा हूँ मेनली। ठीक है, इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स है, वो बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में कर लोगे। कुछ खास मतलब इजी सा ही मेथड है वो, एक बार सीख लोगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, और एक जनरल एक फेमस सा रिजल्ट है, एक बार जस्ट प्रूव करने की कोशिश करो। a square plus b square plus c square is always greater than or equals to ab plus bc plus ca. A square plus b square plus c square is always greater than or equals to ab plus bc plus ca. It's a very famous result and it will be used later in the middle of the question. सर ये डिराइव का a plus b plus c होल स्क्वायर से होगा? होगा क्या, तू सोच। अरे नहीं, ओ मानसी, बायनोमियल कंप्लीट हो गया क्या उनका? ओके ओके। सर माइनस या माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। यस सर वो भी कैसे होगा? माइनस ए माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, सेम थिंग ओनली। अरे हाँ, और यस आल्सो सर उसको वो भी एक्सपेंड है। करेगा तो 2 आ जाएगा ना। a सर क्या minus b प्रूव plus b करना है? minus a plus c हाँ minus ये a प्रूव whole करना है, square यस यस greater than 0. क्या क्या? सर a अब minus b plus b minus a plus c minus a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो इनों को या ऐड करेंगे। सबका यस होल स्क्वायर नहीं, सबका इंडिविजुअल स्क्वायर का एडिशन इज ग्रेटर देन। हाँ वही मैं वही बोलने यस वाला यस हूँ। यस, करेक्ट करेक्ट। So since one of you have said am greater than gm यूज कर सकते हैं, उसका प्रूफ बता रहे हो सॉर्ट ऑफ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे am ग्रेटर देन gm अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सर ग्रेटर हमें देन सेम चीज आ जाता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा राइट साइड? AB. ए बी। ab। तो सिमिलरली b स्क्वायर c स्क्वायर एज वेल एज c स्क्वायर a स्क्वायर क्या करेंगे अभी? ऐड कर देंगे सब। ऐड कर Add. देंगे। That's it. Add करेंगे तो you'll get the desired result, and this result is important for you to remember. These come in another chapters, other chapters. सर बोलो। सर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर पे mgm लगाते हैं तो और सर कुछ आएगा, हाँ 3 सर, times cube root of a square b square c square आएगा। हाँ सर, और सर दूसरा a b b c c a पे लगाते हैं तो सर सेम चीज आती है। सेम चीज आती है तो it doesn't mean that ये उससे ज्यादा है। सर वही तो सर, मेरे को तो इक्वल आ गए। तो इक्विलिटी साइन तो है, बट नहीं, वो 1 is more than 2 and 3 is also, statement 3 is also more than 2 doesn't mean that 1 and 3 are same. अरे समझी क्या? हाँ सर, हाँ सर समझी। ओके, हो गया लिख के? तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे कुछ कंडीशन है कि नहीं? एक्चुअली नेगेटिव होंगे तो राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव के लिए भी करेक्ट ही है। यस। तो इसीलिए वो कंडीशन स्किप कर दिया। और एएमजीएम ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर में अप्लाई कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है। ओके, एक और चीज इसी का मतलब, आल्सो डू यू गाइस रिमेंबर एम इक्वल टू जीएम कब होगा? सर व्हेन a is इक्वालिटी जब A. सब
जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में क्यूबिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा है क्या? nth डिग्री इक्वेशंस का सम ऑफ द रूट्स तक नहीं। नहीं आया ना? नहीं सर आया। बट वो सर वो प्लस टू माइनस एट अ प्लस टाइम माइनस करके ही करना है करके ना? ऑल्टरनेट होते रहते। हाँ, मतलब वो पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? बस क्लास में सर शायद ऐसा नहीं। सर पढ़ाया नहीं है। ऑफिशियली नहीं करा, लेकिन बोला तो सर ने एक बार कैसे होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस दे सकता हूँ मैं। ठीक है, वो थोड़े दिन के बाद कर लेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं, एक एक क्वेश्चन ही है वो। इधर है, इफ दिस 2 + x1 + x2 + x3 + x4 + x5 power 5 equals to 6250 into x1 x2 x3 x4, find x1 x2 x3 x4. And also it's given that all of them are positive. All of them are positive. That's right, Aryan. जानवी क्या है वो? It's a positive R. मतलब वो आंसर बता रही हो कि हाँ सर, मतलब सर all real numbers positive real numbers. क्या तू कह रही है कि x1 का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर से? इट कैन बी एनी तो रियल मतलब वो नंबर। सारी वैल्यूज ले सकते हैं। कैसे? x1 x2 x3 x4 को सबको 1 लेंगे तो करेक्ट है क्या? सर मैंने किया, से हो गया। दैट्स राइट चिनार, क्या किया, किससे हो गया? तो शिवम सर के क्लास में बहुत डाउट्स पूछती है क्या जानवी? सर बहुत पता नहीं, सर डाउट पूछती हूँ लेकिन। ये सर तारीफ कर रहे थे तेरी कि तू क्लास में अच्छे अच्छे डाउट्स पूछती है। सर मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ सर। ओके ओके, सेल्फ प्रोक्लेम्ड की किसी ने बोला? सर ज्ञानेश सर बोलते हैं कि हम सब अच्छे बच्चे। गणेश्वर सर सबको बोलते हैं। सर बट बोलते तो है सर। सही है, अच्छा है। सर अब सही आंसर। हाँ अभी करेक्ट है जानवी, अपर्णा करेक्ट है। देखो फिफ्थ रूट लेना है पहले, वो नेचुरल है समझो। टू + x1 + x2 + x3 + x4 is equals to fifth root of 6250 into x1 x2 x3 x4. Like we can simplify this a little more, like 6250 मतलब 625 into 10. 625 is 5 power 4 and 10 is also 5 into 2. थोड़ा सा रीअरेंज करो, 5 into fifth root of ये आ जाएगा 2 x1 x2 x3 x4, और उस 2 को भी लेफ्ट हैंड से डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे
तो ऐसे बन जाएगा 2 plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 5 is fifth root of 2 into x1 x2 x3 x4. So this looks like arithmetic mean and this Equal to looks like geometric geometric mean. And the question maker is indirectly saying that the arithmetic mean and geometric mean are equal. So arithmetic and geometric mean become equal only when the terms are equal. So in other words, x1, x2, x3, x4 and 2, all of them have to be equal. Hence the values of x1, x2 are 2. हो गया क्या? मतलब जस्ट एग्जाम में भी यही सोचो, थर्ड स्टेप पे क्या किया, ये 6250 को तू लिख सकता है 2 into 5 power 5. 6250 को 2 into 5 power 5 लिख सकते हैं और 5 को बाहर लेके आ गए, 5 को बाहर लेके आ गए और उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके आ गए, सो दैट वो 5 टर्म्स का एडिशन बाय 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर. ओके, एक और क्वेश्चन करता हूँ. जस्ट अंडरस्टैंड, सी व्हाट अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू फोकस इज, ऐसे एक इक्वेशन और 4 वेरिएबल्स है. सी ओनली इट्स ओनली मेक सेंस दैट वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, then it is easy to solve. 2 variables and 2 equations, then it is easier to solve. When we have less number of equations, then there should be some restriction. Like one of the restriction is am and gm. So less variables रहेंगे तो just keep an eye. कुछ तो ट्रिक रहेगा, किसी का मैक्सिमम वैल्यू या किसी का मिनिमम वैल्यू. फॉर एग्जांपल तुम्हें am gm तो अभी आता है, तो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 2. वो 2 कब रहेगा? when will this expression become 2? when x X is equal to equals 1. 1. when x equals to 1. अच्छा, now इसका मिनिमम वैल्यू 2 है. now if I say x square plus 1 by x square is equals to 2 sin theta, find x. Find x as well as theta. तो like understand that this is one equation with 2 variables, एक theta भी है और x भी है, तो there should be some restriction. Then you should think about एक का maximum कितना है, एक का minimum कितना है, or something like that. Like you just told me that x square plus 1 by x square का वैल्यू 2 से ज्यादा ही रहेगा. What about 2 sin theta? सर माइनस 2 से ज्यादा रहेगा. 2 से कम ही रहना पड़ेगा, 2 से कम ही रहना पड़ेगा. अभी दोनों इक्वल बोल रहे हैं, दोनों इक्वल कब होंगे? 1, जब दोनों 1 होंगे. जब दोनों 2 थीटा होंगे. इक्वल 90. हाँ, जो मतलब इसका वैल्यू भी 2, मतलब ये इसका वैल्यू 2 से ज्यादा ही है और लेफ्ट हैंड साइड 2 से कम ही है. लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 and right hand side is more than or equals to 2. For both of them to be equal, both of them have to be coincidentally equal to 2 only. तो बस हो गया, दोनों भी 2 होना चाहिए. So the question has sort of become x square plus 1 by x square का वैल्यू भी 2 होना चाहिए, फर्दर 2 sin थीटा का वैल्यू भी 2 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे. तो आंसर्स जो भेजे करेक्ट है, जस्ट एडवांस लेवल में थोड़ा मोर एक्यूरेसी चाहिए होता है. x square plus 1 by x square का वैल्यू 2 होगा when x equals to plus or minus 1, when x equals to plus or minus 1. और 2 sin थीटा 2 कब होगा? थीटा इज इक्वल 90. थीटा इक्वल्स टू कब? 90 पाई to बाय 2. 70. सिर्फ ये एक ही नंबर है क्या पाई बाय 2 अकेला? सर 2 पाई प्लस पाई बाय 2. 2 पाई प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है. इनफैक्ट इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज. सो दीज आर द आंसर्स थीटा के और एक्स के. जस्ट कीप एन आई कि एक नंबर ऑफ इक्वेशंस कम पड़ रहे हैं तो कुछ तो ट्रिक रहेगा, एक का मैक्सिमम वैल्यू और दूसरे का मिनिमम वैल्यू से बराबर और समथिंग. ठीक है, ये लिखना है क्या तुम लोगों को? लिख दिया सर. ठीक है. और let a1 plus a2 plus a3 so until an
equals to S and it is given that AR is greater than 0, मतलब A1, A2, A3 सब positive है, AR is greater than 0. Prove that S divided by S minus A1 prove that S divided by S minus A1 plus S divided by S minus A2 so until S divided by S minus AN is greater than or equals to N square divided by N minus 1. ये गूगल मीट्स वगैरह में तुम लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो क्या? सर गूगल मीट पे सिर्फ एवरीवन चैट रहता है, प्राइवेट चैट नहीं रहता। अच्छा वो प्राइवेट चैट नहीं रहता, नहीं मतलब आपस में मतलब when the class is not going then also you guys can join and discuss or something like that. नहीं सर, होस्ट को रहना पड़ता है क्योंकि लाइक अच्छा ओके ओके होस्ट को अंदर लेना पड़ता है। सर जूम में फीचर्स ज्यादा है बट ऐसे गूगल मीट भी काफी अच्छा है। सर गूगल में क्या, आप कैलेंडर पे अगर आप शेड्यूल कर दोगे अपना क्लास तो नोटिफिकेशन भी आता है, तो लाइक भूलते नहीं है कि क्लास है। ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल है कि क्लास का रिमाइंडर चाहिए होगा तुम लोगों को? हाँ सर, नहीं मतलब अभी हम लोग का तो नहीं है लेकिन ऐसे जनरल। तुम लोग बता रहे थे ना HFS में बुला रहे थे, वो 8th स्टैंडर्ड से के ऊपर वालों को ही बुला रहे हैं ना? हाँ शायद से सर। सर मेरी बहन कल बोल रही थी कि वो 1st to 4th का 1 घंटा बुला भी रहे हैं वो, ऐसा टीचर ने उसको बोला। क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों को भी बुला रहे क्या? हाँ ऐसा वो बोल रही है कि 1st to 4th वो 7th में है। उसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड वालों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेलिंग भी नहीं आता। अरे सर वो 7th में है, उसकी टीचर ने उसको बोला अपेरेंटली कि 1st to 4th को 1 घंटा ऑलरेडी बुला रहे हैं वो लोग। क्या ऑलरेडी बुला रहे हैं? क्या होगा सर? सर हो कैसे सकता है लेकिन एक्चुअली इतने छोटे बच्चे आई डोंट नो मास्क भी पहनेंगे कि नहीं। वही सर वो बात है सर, लाइक 1 घंटे में करा भी क्या लेंगे, वो तो टीचर अटेंडेंस लेगी और तब तक आधा घंटा जा चुका होगा। हाँ एक्चुअली हाँ अटेंडेंस में टाइम हो जाता है उनका। सर मास्क फाड़ देंगे वो लोग। जो के वो उनको वेस्ट है, उनको नहीं बुलाना चाहिए। सर बट वो लोग 1st to 4th को अपेरेंटली बुला रहे हैं बट देन 5th 6th 7th को नहीं बुला रहे वो लोग, एंड लाइक 8th के ऊपर शायद अभी बुलाएंगे शायद से मंडे। उनको सर 5th चालू हो रहा है, सर लोग बोल रहे हैं सर्कुलर आ गया वालों को। अच्छा मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि 8 to 12 ही बुला सकते हैं। हाँ सर वही। हाँ और वो भी कंपलसरी नहीं है। हाँ कंसेंट फॉर्म वगैरह तुम लोगों को मिला हाँ। क्या कंसेंट फॉर्म? हाँ सर भर दिया उससे तो। अब शायद बंद हो गया वो वाला भरने का, पता नहीं अब स्कूल क्या कर रहा है, आई डोंट नो। मतलब यस भरा क्या सबने कंसेंट फॉर्म में? हाँ सर हमें यस करने बोला था। सर यस फॉर क्या? तो कंसेंट क्या है उसमें? नहीं सर स्कूल वाले ने नहीं सर की IIT सबकी जो क्लास होगी रामशीट में वो उसके लिए यस बोलना पड़ेगा। अच्छा तो मतलब सही है, यस बोलना पड़ेगा तो फिर क्यों फॉर्म ही क्यों भेजा? मजे फॉर्मेलिटी। बट सर कल में हमारी क्लास टीचर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा लेकिन मेजॉरिटी 11th में नो बोला है। अच्छा हाँ तो फिर अभी वो डिसाइड करेंगे इस वीक, इसीलिए ऑनलाइन क्लास ही होगी, अगली वीक से कुछ नो तो बोलेंगे तो अच्छा ही है स्कूल के लिए, कम बच्चे आएंगे तो आराम से पढ़ा सकते हैं। पता नहीं सर। सही है। सर ऑफलाइन में भी ऐसे रहेगा ना कि लाइक डबल ट्रैक चलेगा कि या डबल ट्रैक चलेगा? आइडियली तो डबल ट्रैक चलता है और 3 घंटे का लेक्चर होता है, तो 3 घंटे के 2 लेक्चर होते थे तो थोड़ा पोर्शन फास्ट होता था उससे। अच्छा हो सर।
ये नहीं मेरे को मालूम था कि 3 घंटे के होते थे। 3 घंटे के 2 लेक्चर होते थे, बिकॉज दैट वाज दे आर ट्राइंग टू इमिटेट एडवांस का एग्जामिनेशन। एडवांस का एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है, फिर ब्रेक एंड देन 3 आवर्स ना। यस सर, यस एग्जैक्टली। तो सेम इमिटेट करते हैं, और 3-3 घंटे है, और वही ऑफलाइन में ज्यादा कंटेंट भी हो जाता है। सर वो ब्रेक में क्या करते हैं फिर लोग एग्जाम खाते हैं में? और क्या, सर 2 आवर्स ब्रेक ना। तो तभी टेस्ट कैसे होते थे? टेस्ट तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन था, और अगर ऑफलाइन लिखना है तो भी मतलब लैपटॉप लेके आके बैठ सकते हैं, या तो पेपर पे भी लिख सकते हैं। Like everybody is eager for offline, like I hope Yes sir, Yes, very sir. eager. Yes, sir. वही। वही होगा तो अच्छा है यार, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ज्यादा पक गए। तुम्हारे सोसाइटीज वगैरह में वो सब भी खुल गए क्या, स्विमिंग पूल एंड ऑल भी? नहीं क्लब So swimming pools नहीं खुले, like gyms and all that, like बहुत ओके, ज्यादा। जिम एंड ऑल खुल गए क्या? हाँ वो सब हाँ खुल सर। गया। वही, जिम भी नहीं खोलना चाहिए एक्चुअली। जिम में भी मतलब सबका पसीना लगा रहता है सब में उसमें तो उससे तो फैलता है। सर हमारे इसमें ऐसे 8 ही लोग अलाउड है हमारे क्लब हाउस के जिम में, अच्छा अच्छा, और लाइक एवरी 10 लाइक 15 मिनट के सैनिटाइज बाद। क्या? हाँ सर, सैनिटाइज करते हैं वो लोग। चलो अच्छा है। आई थिंक मुंबई इज द ओनली सिटी जिसका नहीं खुला है, बाकी सारे सिटीज के खुल गए शायद। हाँ सर एग्जैक्टली। जैसे मेरे कजिन है दिल्ली में, उनका खुल गया। उनका तो कब से खुल गया, तो अगस्त से ही खुल गया था उनका, अगस्त मिड से। हाँ एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स का खुल गया। मे बी बिकॉज मुंबई में इंटरनेट कनेक्शन सबके पास है और समथिंग, आई डोंट नो। सर इसका सोल्यूशन हाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन तो है, और लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन भी है। तो राइट तो लेकिन इन सबका प्रोडक्ट कुछ कांस्टेंट आ रहा है क्या? नॉट नेसेसरली। इनका प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड वैल्यू। और ये जो रिलेशन दे रखा है, अभी देखो यहाँ पे s-a1 डिनोमिनेटर में है, तो इन सारे टर्म्स का क्या चीज इजी टू सॉल्व है? So denominator का sum. डिनोमिनेटर्स का सम इजी टू सॉल्व है। तो डिनोमिनेटर्स को तो ऐड नहीं कर सकते सीधा। डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं कर सकते मतलब इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से जानवी इज, इन सबको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐड करना इजी है। हाँ सर। Yes. तो अभी सबको रेसिप्रोकल करके ऐड करना इजी है, so that is why you have to think of this expression which we are using it for the first time. Arithmetic mean is more than geometric mean, and it is indeed more than harmonic mean also. Why am I considering harmonic mean is because harmonic means involves reciprocals. So before that, let me just write it down. Arithmetic mean of n numbers is basically a1 plus a2 plus 1 until an divided by n is greater than equals to harmonic mean of n numbers. याद है क्या किसी को? Harmonic mean of n numbers? 1 by n by a1 plus 1 by 2. n divided by 1 by a1 plus 1 by a2 plus so on until 1 by an. तो अभी a1 a2 a3 की जगह we will use this desired expression. a1 की जगह s by s minus a1 s by s minus an whole divided by n is greater than equals to n divided by इन सबका reciprocal s minus a1 by s plus s minus a2 by s plus so on until s minus an by s. थोड़ा इसके आगे 2-3 स्टेप्स ट्राई करोगे क्या फिर?
ये n तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पेशली राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर देखो n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, s minus 1 s n minus 1. हाँ हाँ, अदर्स आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबका डिनोमिनेटर s ही है, वो s न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में s minus a1 s minus a2 s minus an को ऐड कर रहे हैं, वो तो n टाइम्स s होगा माइनस a1 plus a2 plus a3 so until an. a1 plus a2 plus so until an is basically s only. आ जाएगा गिवन क्वेश्चन, जो मैंने प्रूव किया करना है वो इरेज कर दिया, बट यू विल गेट इट, जस्ट ट्राई टू डू इट वन मोर स्टेप. बस am greater than hm इज रेयरली आ गया यूज्ड, सर. जस्ट रेसिप्रोकल्स इन्वॉल्व होंगे तो am greater than gm के बारे में सोचना. और तो थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक सीरीज भी है, मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए करना है, वो सब ना थोड़े बुकलेट में भी थे, तो वो मैंने कम करा है, मतलब 0 ही करा है आज. तुम्हें याद है क्या cot थीटा माइनस tan थीटा फॉर्मूला क्या है, cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 alpha. 2 cot 2 थीटा, यस 2 cot 2 अल्फा. तो वो सब यूज होंगे. बोलना, कोई तो डाउट पूछ रहा था. सर मैं पूछ रही थी सर, आज के होमवर्क में वो ट्रिग्नोमेट्रिक्स मिलेंगे क्या, टेलीस्कोपिक सीरीज? हाँ हाँ देता हूँ ना आज. ओके सर. चलेगा, होमवर्क लिख लेना. एक्चुअली थोड़े क्वेश्चन छोड़ के, वो s वाला स्टेप, वो जिसमें s ऐड किया वो वाला स्टेप बताओ. ये सबका डिनोमिनेटर तो s हो गया, हाँ हाँ तो होल डिवाइडेड ओ, बाय अच्छा s, हाँ हाँ ठीक है वो s ऊपर लिखा मैंने. बाकी समझ गए क्या? हाँ हाँ. ओके मैंने मॉड्यूल से क्या क्या दिया मुझे याद नहीं है. वन ए 1A, फुल दे 1B, दिया 1C. क्या मैंने? सर 1A 1B 1C फुल, फिर 2A 2B 2C और 3 से मार्क करके दिए थे थोड़े थोड़े. 2a 2b 2c भी फुल दे दिया क्या मैंने? नहीं नहीं सर, मार्क करके दिए थे. अच्छा मार्क करके दिए क्या 2a 2b? सर आपको जितने भी जहाँ से भी चाहिए दे दीजिए, जो भी हम लोगों ने किए वो स्किप कर देंगे हम. वही फुल मॉड्यूल, और क्या. ठीक है सर. एक्सरसाइज 3 ऑफ कोर्स लास्ट का टफ है. एक tan इनवर्स वगैरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो स्किप कर दो. लेट मी जस्ट सी, ब्राउज थ्रू. सर आप मॉड्यूल से दे रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक वगैरह तो कर ही सकते हो पूरा. ओके सर. थोड़े से फॉर्मूले आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों को आता है कि नहीं, इसीलिए वो थोड़े स्किप कर रहा हूँ. साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह सुना है क्या? तो फिजिक्स में करवाया था. हाँ फिजिक्स में जो करवाया था. तो बस साइन रूल किया है, कोसाइन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ शायद हमें. पर आता है. आते तो कर सकते हो. बहुत बड़ी बुकलेट है. एक्सरसाइज 3 इज एक्चुअली वेरी, मतलब इट्स टफ एंड एक्चुअली सो मेनी सम्स आर इन्वॉल्वड. तो सर आज एसएनएस खत्म हो गया. हाँ हाँ एसएनएस खत्म हो गया. अभी नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइंस ही करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे तो बोर हो जाएगा. आज से आज पूरा क्लास क्वेश्चंस ही था. ठीक है, तो क्या मंडे से ऑफलाइन होगा क्या? मैं भी वेट कर रहा हूँ, संडे को पता चलेगा, टाइम टेबल आएगा तो. सर हाँ, और एक और चीज, लाइक जैसे क्या ऑल्टरनेट डेज होगी क्लासेस की क्या? जैसे मंडे को होता है, फिर वेडनेसडे और फिर फ्राइडे सैटरडे को होता है, कि एवरीडे क्लास होगा? एवरीडे एवेंचुअली होगा, अभी इमीडिएटली होगा कि नहीं अब पता नहीं. लाइक एवेंचुअली एवरीडे होगा ही. सर 3 घंटे का होगा क्लास ऑफलाइन की 2 घंटे का?
ऑफलाइन अभी बीएमसी रेस्ट्रिक्शंस तो है कि 4 आवर्स से मैक्सिमम 4 आवर्स से मैक्सिमम बुला सकते हैं ना। तो फिर सर हर दिन हम आएंगे 3 घंटे के लिए? पता नहीं 2-2 घंटे के 2 होंगे शायद फिलहाल के लिए। आई एम गेसिंग यार, मुझे खुद भी नहीं पता। ओके सर। सर हम शायद भूल गए सर, आज शायद कोई नेशनल हॉलीडे शायद। सर गांधी जयंती किस दिन होती है? अरे यस, हैप्पी गांधी जयंती एज इफ एनीबॉडी सेलिब्रेट्स, बट यार मैं भूल ही गया यार। अभी क्या ऑनलाइन कैसे छुट्टी वुट्टी कुछ होता ही नहीं है। सर आज नेशनल हॉलीडे सर, मैं खुद भूल गई थी, अभी डेट देखा। कितने सारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3 में। टफेस्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस है। सर ये जो आप लिख रहे हो इनको स्किप करना, उसके अलावा हाँ। सारे करने हैं ना? या यू कैन डू ऑल। इज इट टू मच? नो सर ये सब लॉन्ग टर्म है ना? हाँ लॉन्ग टर्म, अभी तो लॉन्ग टर्म ही है। नहीं सर मतलब हर दिन 5-5 6-6 करते रहो कैसा? 5-6 नहीं, हाँ अच्छा हर दिन 5-6 ठीक है। ठीक है, इतना एनफ है शायद। आई गेस कैन डू द रेस्ट। तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या? हाँ सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा आइडिया है जैसे। अच्छा, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस थे तो टू बी सर ये के स्किप करने वाले हैं ना? ये नहीं। हाँ हाँ ये सब स्किप करने वाले ऑफ कोर्स। इतना कम होमवर्क तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ सर। आई थिंक इतना एनफ है। गिव इट अ ट्राई। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank बाय you, sir. गाइस। Bye, sir. बाय बाय सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर।